मेरी भी बड़ी है 2 साल मेरे को 2 निकले तो ना बताता है एक चीज फोन करो मुझे आवाज एक मिनट थोड़ा सा रोको आप इस तरह के ऊपर आ जाओ औरों को खाना भी है बिल्कुल क्योंकि ऐसा नहीं कि सब पता चले वो जो काम के बंदे वो पीछे रह गए मोबाइल से ज़्यादा अपना बनाने से ज़्यादा जरूरी है समझना भी ठीक है। तो नमस्कार सबको, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह संधू है। तो हम एंड्रॉयड स्टील प्राइवेट लिमिटेड से आए हैं। तो हमारा जो मॉडल आपने परचेज़ किया है वो है FS 400 ब्रश कटर, जो कि 2.6 HP में है और 40.2 cc का इसमें इंजन है इसमें, और 2 स्ट्रोक इंजन है जी, सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन है 40.2 cc का। तो इसमें जो पावर मैंने बताया 2.6 HP का है। जो प्रोफेशनल मॉडल इंजन है हमारा, जो कि आप जितने भी हमारे प्रोफेशनल वर्क रहता है उसके लिए यूज़ करते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट आते हैं हर एक कैटेगरी के आते हैं, एंट्री लेवल के आते हैं, सेमी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल। पर आपने जो कि आपके वर्क के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल मॉडल है, आप इसको यूज सही तरीके से कर सकते हैं। इसकी जो टैंक की कैपेसिटी है 670 ml है इसकी टैंक की कैपेसिटी, फ्यूल टैंक की। और 2 स्ट्रोक इंजन है, जो उसमें आपको अगर डिफरेंस करेंगे 4 स्ट्रोक से, तो इसके अकॉर्डिंग 4 स्ट्रोक से आपको ज़्यादा RPM मिलते हैं इसमें। जो 2 स्ट्रोक इंजन में आपको जो RPM मिलते हैं 7500 से 8000 के बीच में, इसमें आपको 12,500 से 13,000 के बीच में RPM मिलते हैं। इसकी वजह से इसकी स्पीड, कटिंग स्पीड उतनी ज़्यादा हाई रहती है आपकी। तो पहले हम आपको 1 बाई 1 ये बता दें इसमें आता क्या क्या साथ में प्रोडक्ट्स में, उसके बाद इसके माइनर क्या क्या केयर इशू आ सकते हैं, तो अपने आने पे आपको रेगुलर करने हैं, आपको प्रिकॉशन करना है ताकि आपको मेजर इशू ना आए कभी भी। तो वो हम बताएंगे। पहले हम आपको बता देते इसको इसमें क्या क्या सामान आता है। तो ये हार्नेस आती है, जैसे जो हार्नेस है ये आपको बैक में शोल्डर पे लगा के इसको ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है। इसको बेल्ट आप बोलते हैं, सिंपल बेल्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका ग्लास आते हैं। आपको जब भी आपको वर्किंग करना है, क्योंकि इंजन की हाई स्पीड रहती है, कोई भी पत्थर कोई चीज़ आपकी आंखों में लगे, ग्लास का उपयोग करना है इसको लगा के। उसके बाद आपका आता है ऑटो कट। जब भी कभी आपको माइनर देख ऑटो कट का यूज़ कहाँ होता है, 8 से 10 इंच की ग्रास है आपको, और पतली ग्रास है, थिन ग्रास है, उसके लिए इसको ऑटो कट का यूज करते हैं हम। उसके बाद आता है ब्लेड, ये 3 टीथ ब्लेड है। ये ब्लेड 3 टीथ, ये आपको वहाँ यूज करना जहाँ से आपको मतलब 1 से 1 से 1.5 फीट की हाइट की ग्रास काटनी है, और लगभग
2 से 3 इंच का है, मोटा है, तो आप उसको ग्रास की कटिंग करने के लिए ब्लेड का यूज़ करना है। जैसे झाड़ियाँ टाइप। हाँ, बहुत झाड़ी, बड़ी झाड़ी है, 1.5 से 1.5 फीट की, 2 फीट की है, उसमें आपको इस ऑटो कट का यूज़ नहीं करना है, इसको चेंज करके ब्लेड लगाना है, तो ब्लेड का यूज़ करना है। उसके बाद आपका ये डिफ्लेक्टर है, ये आपका सेफ्टी के लिए लगता है इसमें आगे, ताकि जब आपका कोई भी मशीन ऑपरेट हो रही है, कोई पत्थर आ गया, वो क्या हाई स्पीड होने की वजह से आपकी तरफ ना आए, तो इसको ये रोकता है। उसके अलावा इसमें टूल किट आती है, स्पार्क प्लग स्पिनर आएगा, स्क्रू ड्राइवर है और ये ग्रीस है। टूल किट क्या है कि सभी को संभाल के रखने हैं, हर एक मशीन के साथ ये रहेगा। बाद में क्या होता है कि जब हम हैंड ओवर कर देते हैं, बाद में टूल ही नहीं मिलता है, तो चलाने वाला बंदा बोलता है हमें तो टूल ही नहीं मिला। तो अभी आप देख लो खुद, हर मशीन के साथ टूल किट मिलेगी, और ये हमें संभाल के रखना है। और ये जो टूल हैं, ये उतने ही टूल मिलेंगे जो हम अपने एंड पे मशीन की देखभाल कर सकें। ठीक है, आपको ज़्यादा मशीन नहीं खोलनी, नहीं तो पूरा टूल किट देना है, वो चीज़ नहीं है। इतने ही टूल हैं जो आप अपने एंड पे कर सको अपनी मशीन की देखभाल के लिए। ठीक है, तो ये संभाल के रखनी है टूल किट। और इसमें देखिए ग्रीस भी है, ठीक है, वो भी अभी हम बताएंगे ग्रीस कब कितनी कैसे करनी। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट गार्ड है, जब आपको कहीं आपका काम करना है, आप एक जगह दूसरी जगह जाना है, तो ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड रहता है, तो उसके लिए ये कवर रहता है ट्रांसपोर्ट की, आपको कहीं सामने लेकर किसी का ब्लेड लगे, चोट ना लगे, उसके लिए रहता है। और सबसे मेन है आपका मैनुअल। ये मैनुअल आप अगर आप रखेंगे तो इसमें आपको लिखा इंग्लिश में, ये सब आपका हिंदी में नहीं रहेगा, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। इसमें हर एक चीज़ लिखी हुई है, आपकी स्पेसिफिकेशन, टैंक की कैपेसिटी, आपको प्लग कैसे चेंज करना है, आप ग्रीसिंग कैसे करनी है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, सब डिटेल इसमें लिखी हुई है। तो आप इसको जब भी जो मेन बंदे हैं, आप इसको रीड करके इसमें से समझ सकते हैं। अगर आपको कहीं से कुछ समझ में नहीं आता, तो हमारा यहाँ पे साइट भी है, अगर कोई इशू आता है तो आप वहाँ पे भी आप मेल डाल सकते हैं, जहाँ मैं जैसे सीरी का टेक्निकल देखता हूँ, तो आप मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहाँ अवेलेबल से आप बात कर सकते हैं। और वैसे भी हम जो भी अभी मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो सभी समझा देंगे कि आपको करना क्या है, कि मशीन के इंजन तक कोई प्रॉब्लम ना जाए, तो वो उतना हम आपको पूरा सिखाएंगे आज। तो सबसे पहले क्या है, जो 2 स्ट्रोक इंजन है, जैसे 4 स्ट्रोक यूज़ कर रहे थे, तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, लुब्रिकेशन के लिए हमें अलग से उसमें बैरल में ऑयल डालना पड़ता है। और ये 2 स्ट्रोक इंजन इसमें क्या करते हैं, जैसे आपको नहीं देखा होगा, स्कूटर आते थे हमारे बजाज के, तो उसमें 2 ट्यूल मिक्स करते थे, तो सेम 2 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक जितनी मोटर है उसमें 2 ट्यूल मिक्स करना पड़ेगा उसका, क्योंकि 2 ट्यूल के थ्रू ही हमारा इसके अंदर के जो पार्ट है, पिस्टन, रिंग, सबकी लुब्रिकेशन होती है। अगर आपने 2 ट्यूल नहीं डाला और विदाउट सूखा पेट्रोल डाल दिया आपने ऐसे ही, तो आपका इंजन सीज हो सकता है, 10 से 15 मिनट में सीज हो जाएगा, क्योंकि उसके लुब्रिकेशन नहीं हो रहे इंटरनल पार्ट का, आपने 2 ट्यूल डाला ही नहीं है। तो मोस्टली जो हमारे जितने भी मॉडल जाते हैं, सब डिपार्टमेंट में जाते हैं, और सबको पहली बार हम इसलिए ट्रेनिंग देते हैं ताकि लोग इस चीज़ के लिए अवेयर रहें। और अगर आपका इंजन सीज हो जाता है तो उस केस में कंपनी वारंटी नहीं देती, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंपनी वारंटी देती है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की, अगर आपकी गलती की वजह से इंजन सीज हुआ तो वो उसके लिए नहीं देती कंपनी, तो आपको 2 ट्यूल का ध्यान जरूर रखना है आपको। अब ये मान के चलिए, इसमें जो टूटी ऑयल है वो रीढ़ की हड्डी है इसकी, अगर ये नहीं डला या कम डला या गलत तरीके से डला तो मशीन आपकी ख़राब हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टूटी ऑयल का। पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने एक बोतल ली थी, ठीक है, इसमें हमने नाप के 1 लीटर पेट्रोल डाला है, ठीक है। अब 1 लीटर पेट्रोल में हम ये 20 ml टूटी ऑयल डालेंगे, स्टील कंपनी का। इस पर भी मार्क दे कर रखा है कि टूटी ऑयल अगर स्टील का डालोगे तो 1 लीटर में 20 ml डलता है। अगर किसी भी कंपनी का डालते हो, लोकल जो पेट्रोल पंप पे मिलते हैं या किसी भी कंपनी का, तो 1 लीटर में 40 ml, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 1 लीटर पेट्रोल में 20 ml टूटी ऑयल डालेंगे स्टील कंपनी का, और उसको डालने के बाद अच्छे से शेक करेंगे, हिलाने के बाद फिर उसको फ्यूल टैंक में डालें। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक मिनट जी, इसी तरह से ही मोबिलाल नहीं मिला कंपनी का, इससे क्या कर जाएंगे? 40 डालना पड़ेगा, आपको डबल डालना है, पर टूटी होना चाहिए, ठीक है, टूटी लिखा होना चाहिए उसके ऊपर। हाँ, इंजन ऑयल नहीं डालना, इंजन ऑयल डालोगे आपका कार्बोरेटर और इंजन खराब होगा। एक चीज़ और है, जो आप बाहर से लोगे टूटी ऑयल, किसी पे लिखा रहता है टूटी इंजन ऑयल,
वो नहीं लेना है, वो इंजन ऑयल है ना कि पेट्रोल में डलने वाला है, ठीक है। उस पर ऐसे ही रहेगा टूटी ऑयल, तो वो हमने डालना है। तो आपका ये ध्यान में रखना, बहुत सारे लोग कई जगह पे हमें आते भी है, लोग इंजन ऑयल डाल देते हैं, नहीं कुछ मिला चलो इंजन ऑयल डालते, लुब्रिकेशन नहीं, वैसा नहीं करना, इससे आपकी इंजन मशीन खराब होगी, स्टार्टिंग की दिक्कत होगी, और आप स्टार्टिंग होगी तो बाद में आप फोन करोगे। डिपार्टमेंट रहते हैं उसमें एक चीज़ और भी हमें सुनने को मिलती है, सीधा तेल लाए या तो पेट्रोल पंप पे ले जाते हैं मशीन रख के, जैसे साइकिल पे जा रहे हैं, रास्ते में पेट्रोल पंप आएगा, वहीं से डलवा दिया और बाद में उसके ऊपर टूटी ऑयल डाल दिया। तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी मशीन लॉन्ग लाइफ चले, कोई काम ना मांगे, तो आपको ये चीज़ सावधानियां रखनी पड़ेंगी कि टूटी ऑयल को हमने बिल्कुल एक्यूरेट डालना है। 20 ml बोला है तो 20 ml ही डालना है, कम नहीं करना है। हल्का अगर ज़्यादा हो जाए तो वो चल जाएगा, ठीक है। इसमें आप टूटी ऑयल में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना किसी तरह का भी। अगर बाहर का भी डालोगे तो 40 ml, 40 का 45 हो जाए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर 40 का आपने 38 भी नहीं करना है, वहाँ पे इंजन सीज हो जाएगा। और कमर्शियल लेवल की मशीन है और आपको पता ही महंगी है, फिर बाद में बहुत नुकसान होगा। हमारे पास ऐसे आते हैं, वीकर आते हैं, आपको मार्केट से भी आपको मिल जाएगा, इसमें पूरा मेजरिंग का लिखा है 20 ml 40 ml। आप चाहे तो आप 5 लीटर का इकट्ठा पेट्रोल कैन लेकर आइए, उसमें इकट्ठा 50 ml अपना 100 ml डालिए उसमें, और उसको जब भी यूज़ करना है उसको हिला के पूरे अपने मशीन में डाल सकते हैं। मेजरिंग भी है, और ये हमारा इसका कैप है, ये 20 ml का है, इसको पूरा फिल करके आप 20 ml भी डाल सकते हैं इसके थ्रू। ये मेरे पास जो है ये 30 ml का है, तो अभी हमने इसमें 20 ml डालना है, तो मैंने उतना छोड़ दिया, 10 ml छोड़ दिया। मिक्स कर देना। अभी हम इसको असेंबल करेंगे, क्योंकि अभी आपका ये बिल्कुल गुड कंडीशन में है, तो पहले हैंडल निकाल देते हैं। जहाँ से हैंडल आप इसको लूज और अपने हिसाब से हैंडल की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अभी सिर्फ हमने एक ही खोला था, बाकी कोई खोलने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला प्लेस सिर्फ एक ही खोलना है इसमें। क्योंकि अभी एकदम सारी मशीनें तो मेरे ख्याल से असेंबल नहीं होगी, बाद में आप ही लोग करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो जिसमें एक ही खोलना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अभी मैंने टेम्परेरी इसको टाइट किया यहाँ पे, बाद में हम अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करके फिर टाइट कर लेंगे।
सबसे पहले हम ऑटो कट लगा के दिखाएंगे आपको कि ऑटो कट कैसे लगाना है, क्या इसमें टूल लगेगा। ऑटो कट लगाते वक्त हमें ये टूल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और उस बाकी में भी पड़ेगी ज़रूरत। मैं इसको लगाने से पहले आपको एक बार इसको खोल के दिखाऊंगा कि जब ये नायलॉन वायर ख़त्म हो जाएगी, यहाँ टूट जाएगी, तो आपको सिचुएशन में कैसे, मतलब इसको कैसे रिफिल करना है दोबारा, मतलब नायलॉन वायर कैसे डालना, ठीक है। तो ये दोनों साइड रहेगा ऐसे लॉक सिस्टम रहते हैं, ठीक है। ये हम दोनों एक साथ दबाएंगे तो ये हमारा खुल जाएगा ऐसे। ये भी हमारा लॉक है, तो ऐसे दबाना है और ये बाहर आ जाए। मैं एक बार इसको सारा खोल देता हूँ फिर दोबारा डालता हूँ। रस्सी के डालने का भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे डालनी है, उसके लिए आपको डीलर पे जाने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास नायलॉन वायर हो तो आप खुद इसको दोबारा कर सकते हैं। 5 मीटर तक की रस्सी आप इसमें चढ़ा सकते हैं। एक बार में अब आपने देखा होगा ये बिल्कुल एंड पॉइंट है इसका, ठीक है। ये हमने यहाँ से इसको निकालते हैं, ये भी निकाल दिया और ये भी निकाल दिया। अब ये चीज़ देखो आप, दोनों मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट में है, ठीक है। दोनों ऐसे है, अगर ऐसे देखेंगे ये कट नया वायर लगाएंगे तब इस तरह से अंदर की तरफ बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें कट रहेगा दोनों में, एक इधर से एक इधर से, तो वो ऊपर नीचे हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम। रस्सी आपको दो लेनी है, बराबर लेनी दोनों रस्सी लेके उसमें कट बना उसमें आपको डाल के फिर उसको उसी तरह इसको बस ये ध्यान रखना आपको उल्टे ऐसे नहीं चढ़ाना कि एक कट है तो उसको ऐसे चढ़ा दो, दूसरे को अपोजिट में नहीं हो, दोनों को मतलब एक ही डायरेक्शन में, सेम ही डायरेक्शन में रखना है। दोनों को जैसे एक साथ भी एक साथ ही पकड़ेंगे ऐसे पकड़ के तो सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर आपने इसको उल्टी चढ़ा दिया तो वो क्या होगा ना, जब आप टैप एंड करते हैं इसको जमीन पे मारोगे तो वो बाहर नहीं निकलेगी रस्सी। तो ऐसे अगर चढ़ाओगे तो जैसे ही आप स्पीड में इसको जमीन पे मारोगे तो रस्सी ऑटोमेटिक बाहर निकलती है। अभी जो सर ने बताया वो अभी इसको फिट करने के बाद मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ बता रहे थे सर। जितना हमें ज़रूरत है।
अब इसको हम लॉक करेंगे वैसे ही, ये लॉक हो गया। ठीक, अब इस वायर को हम यहाँ से निकाल के इधर से निकालेंगे और इस वायर को फिर उसके बाद ये लॉक हो गया। और जो सर बता रहे थे कि अगर आप रस्सी गलत लपेटोगे जैसे एक दूसरे के अपोजिट, तो उसमें क्या सिचुएशन होती है, जब ये हमारी ये रस्सी किसी पत्थर वगैरह में लग के कट टूट जाती है तो दोबारा कैसे निकालोगे? खोलना नहीं है इसको, ये मशीन के आगे वैसे ही लगा रहेगा। मशीन हमने हैंग कर रखी है अपने शोल्डर पे और पूरा हाई आरपीएम पे इसको पूरा दबा के रखना है, फिर उसको नीचे मारना है एक बार ऐसे। इसको मारेंगे तो ये जो चीज़ रहती है, ये पॉइंट, ये इसको प्रेस करता है। प्रेस होने से वो अंदर खुलता है, खुलने के साथ ही ये रस्सी अपने आप बाहर आती है। ठीक है, तो ये रनिंग कंडीशन में, हाँ रनिंग कंडीशन में नीचे मारना है, मतलब मिट्टी वाली जगह पे, पक्की जगह पे नहीं, जहाँ मिट्टी रहे घास रहे उस जगह पे, पक्की जगह पे। अभी इस टूल का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, अगर ये नहीं होगा तो हम इसको लॉक नहीं कर पाएंगे। ये अब हमारा लॉक हो गया और ये फिर खुलेगा। अगर हम लॉक ना करते तो ये खुलता ना, घूमता रहता। और ये जो है ये घड़ी की उल्टी दिशा में खुलता है। ठीक है, उल्टी चूड़ी रहेगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक, देखिए ये यहाँ तक ऐसे ही रहेगा। ये 3 पार्ट हैं। ठीक, अभी हमने ऑटो कट यूज़ करना है तो हमारे ये 2 पार्ट लगेंगे, ये दोनों। ठीक है, इसको लगाना है तब, और जब हमने इसको नहीं लगाना तो ये सारे पार्ट समझे ना, ब्लेड के साथ लगना है। ये सारे ब्लेड के साथ लगेंगे। वो ब्लेड के साथ कैसे कैसे कब क्या लगना है वो हम आपको दिखाएंगे। आप लगाओ ना, पहले इसको लगाओ। ठीक है, नहीं वो भी निकल जाएगा, वो भी निकल जाता ठीक। ये हमारा ऑटो कट इसमें लग गया। ठीक है, अब इसका ये रिफ्लेक्टर लगाएंगे, इसी से फिर आपको बताएंगे। जैसे ये नायलॉन वायर एक्स्ट्रा हो गई ना, तो इसमें एक ब्लेड रहता है इस टाइप का, तो ये इसको अपने आप उतना काट देते जितनी ज़रूरत है। कुछ लोग क्या करते हैं डिपार्टमेंट में ज़्यादातर जी मशीन, नई मशीन का एक दिन ये लगा रहता है, दूसरे दिन ये हटा दिया, और नायलॉन वायर कम से कम इतनी लंबी कर देते। उनको लगता है शायद ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेंगे, पर उससे क्या होता है कि उससे मशीन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये हमारी सेफ्टी के लिए है, अगर लगा रहेगा, बाई चांस अगर आपके कोई चीज़ लगने वाली है तो आपका बचाव हो जाएगा। तो इस चीज़ को हटाना नहीं है, ये सेफ्टी फीचर है हमारे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब हम इसके अंदर ब्लेड लगा के दिखाएंगे आपको। इसको खोलना है, देखो अभी ये फ्री है। ठीक है, इसके अंदर ये देखो अब ये लॉक हो गया। लॉक होने के बाद इसको फिर ठीक, तो घड़ी की उल्टी दिशा में खुल गया। अब ये 2 पॉइंट हमारे इसी में रहेंगे।
साइड दी सर भाई, कोई साइड ऊपर नीचे होने की दिक्कत नहीं पहले क्या लगाना है ये बता। सबसे पहले ब्लेड में, ये तो हमारा उसमें भी ऑटो कट में भी ऐसे ही है, ठीक है। ये जो वाशल है ये लगनी है। इधर आ जाओ। हाँ, सबसे पहले, फिर उसके बाद, ठीक है। उधर लुक मार ना, उधर ठीक। अब आएगा ब्लेड, ठीक है। अब ब्लेड के बाद तीसरे पॉइंट पे ही है। ये ब्लेड किसी भी साइड से लगा सकते हो। हाँ, ये किसी भी साइड से लगा सकते हैं, और ये इसका ध्यान रखना ब्लेड है है। आपका। हाँ, ब्लेड किसी भी साइड से लगा सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि जिस साइड इस पे लिखा हुआ है, जैसे ये स्टील भी लिखा हुआ है, 4128 भी लिखा हुआ है, मतलब जहाँ पे मार्किंग कर रखी है, ये साइड बाहर रहेगी, ना कि ऐसे रहेगी। ऐसे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। और ये जो गहराई वाली साइड है ये अंदर रहेगी, ठीक है। अभी देखिए, ये ऐसे यहाँ से, अब इसके बाद लास्ट, सेकंड लास्ट जो है, फिर ये इसको ऐसे लगाना है। और मैंने इसको बताया था कि उल्टी चूड़ी है इसमें, तो पहले एक नॉर्मली हाथ से एक बार टाइट कर लेते हैं, ठीक। अब इसको स्पैनर के साथ टाइट करेंगे। सबसे पहले इसको लॉक करते हैं। ये हमारा लॉक हो गया और ये टाइट होना शुरू हो गया। टाइट का भी वही प्रोसीजर रहेगा, इतों फड़ना इतों नहीं फड़ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा ब्लेड भी लग गया, ठीक है। टाइट होया नहीं है प्रॉपर, तो बैठा नहीं है अपनी जगह, मतलब प्रोसीजर यही है सेम, ठीक है। वो ना अपनी जगह से बैठा नहीं है, टाइट हो आज ऊपर ही आना। जब भी आपको ये ब्लेड लगाना तब ये वाली चीज़ नहीं लगानी, ये उतार देनी है, ठीक है। जब ऑटो कट लगाना तब इसमें ये वाली चीज़ लगानी, ठीक है। मैं इधर दसना क्या? हाँ, ये ब्लेड के साथ नहीं लगना ना, ये ब्लेड के साथ लगेगा। जब ब्लेड रहेगा ना तो ये पार्ट हट जाएगा, और ये भी इसमें कोई बोल्ट वगैरह नहीं है, मेहनत नहीं करनी। ऑटो कट के साथ दोनों पार्ट लगेंगे। हाँ, दोनों पार्ट लगेंगे।
ग्रीस का मैं डालता हूँ। इस वाले मॉडल में क्या जो गेयर हेड है, यानी कि इंजन की पावर है जो शाफ्ट के थ्रू जहाँ पे आती है, तो ये आपका ब्लेड घूमता है। तो इसका क्या है, 2 गियर अंदर पिनियन रहते हैं जो कि रेगुलर चलते रहते हैं, तो हमें उसकी ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रीस नहीं करोगे तो हीट होने की वजह से वो पिनियन में डैमेज हो जाएगा, आपका जो घूमेगा ही नहीं, रोटेट ही नहीं करेगा। आप फिर भी अगर चलाते रहे उसको ज़बरदस्ती, तो आपकी शाफ्ट टूट सकती है, फिर अंदर ड्राइव शाफ्ट रहती है वो टूट सकती है, और उसका इम्पैक्ट आपके क्लच के ऊपर भी आ सकता है और इंजन के ऊपर भी आ सकता है। तो आपको उसको क्या करना भी रेगुलर उसको चेक करना है, लगभग हर 30 घंटे में खाली चेक करना है आपको। तो ये स्क्रू है, इस अपना खोलना, इसी टूल से आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, इस सारे तरीके से ऐसे खोल सकते हो। और ग्रीस कब करनी है ये सर बता रहे हैं अभी। देखो इसमें अभी ना ग्रीस थोड़ी सी लगी हुई है, जब आपके बिल्कुल सूख जाएगी ना जी, बिल्कुल ऐसा क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल भी ग्रीस नहीं होगी, तो समझो उस टाइम आपको ग्रीस डालनी है। इसमें कैसे डालनी है अभी बताएंगे। अभी तो इसमें है, हम सिर्फ एक डेमो के हिसाब से ये दिखाएंगे। 5 ग्राम डालनी है। इसको ऐसे टाइट किया, एक आपकी मूंगफली का दाना होता है ना, उसको उतनी की ग्रीस डालनी है, उससे ज़्यादा ओवर ग्रीस नहीं करना। देखो, डाल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रहेगा इसको ऐसे मोड़ना है, ठीक। नेक्स्ट फिर हम एक जब ऐसे दबाएंगे वो उतनी ही उसमें जाएगी जितनी उसको जरूरत है। 5 ग्राम डलेगा इसमें, जो निशान दे रखा जी वाला, ये आपका 5 ग्राम। एक राउंड लेंगे ना आप इसका, तो 5 ग्राम ही डलेगी इसमें, तो ओवर नहीं करनी। अगर आपने बाई चांस ज़्यादा ग्रीस भर दी, क्या होगा, वो शाफ्ट के इधर से पूरी भर जाएगी, फिर आपकी पूरी शाफ्ट हीट होने लगी जाएगी। तो ओवर ग्रीस नहीं करना कभी। 5 ग्राम देने की 5 ग्राम ही डालना। तो 30 घंटे रनिंग टाइम है इसका, अगर रखी भी रहे तब भी 30 घंटे बाद चेक करनी है आपको, चाहे चले या ना चले। हाँ, आप नहीं चल भी रही तो भी चेक करनी। चल रही है, रेगुलर चल रहा है आपका मॉडल, तो कई बार ये नहीं होता भी एकदम 30 घंटे में खत्म हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि रखी रहेगी तो भी 30 घंटे बाद चेक करना है। चेक कर सकते देखो हैं। ये अभी क्या है कि अगर अभी से ही हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे ना, आने वाले टाइम में कोई दिक्कत आप बना लेंगे, जो आपको आदत हो जाएगी ना, एक आदत हो जाएगी। ये चीज़ चेक करनी है, जब पेट्रोल डालना है टूटकर चेक करना है, तो जो उनके रेगुलर उसमें रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग का प्रोसीजर दसना है। हाँ, अच्छा, ये कंटिन्यू कितना टाइम तक इसको डायरेक्ट रन रख सकते हैं? कितना रेगुलर रन इसको लगातार कर सकते हैं हम लोग? आप जैसे इसमें अभी टैंक हमारा 0.67 लीटर का है, तो एक बार एक टैंक फिल गया तो 5 मिनट आप रेस्ट दे सकते हो। उस बार अगर प्रोफेशनल मशीन है 8, 9, 10 घंटे जैसे मर्जी चला, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी यही हमें यहाँ प्रॉब्लम आती है, कहते हैं कि 15 मिनट में हीट हो जाती है। नहीं नहीं, ये प्रोफेशनल मॉडल हमारे पास भी आते हैं, कुछ लोग हम उसको बताते हैं भी ये 2 घंटे से ज़्यादा चलाना, 3 घंटे ज़्यादा चलाना, तो हमारे पास आते हैं मॉडल। पर ये आपने जो लिया प्रोफेशनल मॉडल है, आप चला सकते हैं। आपको क्या, टैंक जैसे आपका खाली होगा 5 मिनट आपको रेस्ट देने तक आप फ्यूल करेंगे, गर्म अभी आगे जो बढ़ेंगे इसमें रख रखाव में क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हमने आगे देख लिया ऑटो कट कैसे लगना है, ब्लेड कैसे लगना है, और दूसरा इसमें जब एयर फिल्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। इसका एयर फिल्टर खोलने का टूल जो है ये ही रहेगा, स्पैनर ही रहेगा। ये हमारा स्पेशल टूल है, मतलब इसी से आप लगभग जो माइनर है आप हाँ, इसी से जो खोल अपने के एंड पे आप कर सकते हो, ठीक है। ये इसका कवर उतर गया, ये एयर फिल्टर है इसका। जब भी हम काम करेंगे, अभी प्रोफेशनल मॉडल है, काम रेगुलर करना है सभी को, काम करने से पहले या जब काम करके आएंगे हम, ठीक है, तो इसको क्लीन करना है। आप ऐसे क्लीन कर सकते हो, मतलब जो भी आज पूरे दिन में जो डस्ट रहेगी वो सारी निकल जाएगी, या सुबह जाते वक्त कर लो या शाम को आके, ठीक है। ये हमने इसका रख रखाव करना है, क्योंकि क्या होगा कि ये एयर फिल्टर पे जब ब्लॉकेज आ जाती है, कचरा आ जाता है, कार्बोरेटर कभी कभार वो कचरा अंदर हो जाता है, ठीक है। जब हम अपने मुंह से कोई गंदगी अंदर रहेगी
तो पेट खराब हो जाएगा, वही चीज़ है। तो यहीं से फिर वो रोग बढ़ता बढ़ता इंजन तक चला जाएगा। तो अगर हमने यही पार्ट हमने क्लीन रखा तो वो रोग जो है वो आगे तक नहीं जाएगा। तो ये हमने अपने एंड पे इसको क्लीन करना है, तोड़ना है इसको आपने को कभी पेट्रोल से वॉश नहीं करना है, पेट्रोल से नहीं, ऑयल भी नहीं लगाना, ठीक है। अगर आपने पेट्रोल से वॉश कर दिया तो इसका काम खत्म हो गया, ये काम नहीं करेगा, मतलब वर्किंग इसका खत्म हो गया। ब्लोअर से कर सकते हैं, ब्लोअर में हाई प्रेशर नहीं मारना है इसमें आपको, सिंपली बस आपको आप टैप ही वैसे करना है, झाड़ेंगे भी ना। टैप करके और क्लीन करना है। इसको हैबिट में रखना है, जब भी इसे ला के रखना है तभी साफ कर दिया। अगर आप रेगुलर करोगे, रेगुलर बेस पे करोगे तो खराब ही नहीं होता ये, बिल्कुल कभी खराब नहीं होता। अगर आपने हाँ अगर नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ लाइफ कभी है, खराब नहीं होता, लाइफ लॉन्ग हो जाती है उसकी। पर ये भी अगर आपने पता भी चला रहे 1 महीना होगा रेगुलर चला रहे तो इसमें डस्ट इतनी मोटी हो जाएगी तो वो फिर वो चेंज ही करना पड़ेगा और कोई कट option जाएगा ये। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको, केवल झाड़ना है। हाँ झाड़ना है बस, बिल्कुल। फिर इसको मतलब जो लगाने का ये जो साइड है ये बाहर की साइड है, ठीक है। तो ये इसमें बना हुआ है, इसका खांचा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसके अंदर ऐसे रख के, ठीक। फिर ये नीचे भी इसके वही लॉक सिस्टम रहेगा और उसके बाद ये सिंगल एक स्क्रू है, बस उसको टाइट करना है, ठीक। हम चला के टाइट कर देते खोलो। हाँ ये भी बड़ा पंगा है भाई, तुझे मेरी ना हाथ ये इसका स्पार्क प्लग का है, आप वैसे तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। जब भी आपको कभी करना तो आप इसको यहाँ से कैप को निकाल के और बड़े प्यार से इसको निकालना है, एकदम से भी नहीं खींचना है। और थोड़ा स्पेस कम है, ना बिल्कुल निकलता नहीं। नवी मशीन है ना, ऑयल स्प्रिंग टाइट रहता ना, नवी मशीन है तो। स्पार्किंग दूसरी मशीन का कराना है स्टार्ट कहाँ रहेगा है ना, स्टार्ट ये हम किसी दूसरी मशीन में नीचे रखते हैं ना, तो वही कवर खोलना पड़ता है वैसे मोस्टली है। ये कवर फिर खोलना ही पड़ता है, ठीक है। तो अभी पेट्रोल हमने अभी देखो, मैंने आपके सामने ये पहले मिलाया था। अब मेरे को जब भी ये पेट्रोल डालना है इसको हिला के, जैसे मान लो आपने बना के रख लिया 5 लीटर 10 लीटर बना के रख लिया, जब भी आपको मशीन में डालना है, चाहे आपकी मशीन 10 मिनट में खाली हो जाए, फॉर एग्जांपल आपको 10 मिनट बाद भी अगर तेल डालना है तो इसको हिला के अच्छे से फिर नहीं डालना है। ये इसका फ्यूल टैंक है, इसमें कोई टूल की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आराम से हम हाथ से खोल सकते हैं। इसका कहीं मेजर मीटर दिखता है कि कितना भर गया? हाँ दिखता है, वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट टैंक है, उसमें पता चलता ही है। अभी हमने मतलब पूरा फिल भी नहीं किया इसको, छोड़ ही दिया। थोड़ा पीछे था, स्टार्ट करने के प्रोसीजर ये दिखाई देता है। थोड़ा पीछे था। ये पंप है, पीछे हट जाओ, मैं बताता हूँ। पीछे हट जाओ। स्टार्टिंग करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा फीचर बता देता हूँ। जो ये मॉडल है इसमें आप देखेंगे तो हमारा इसमें डीकम्प्रेशन वाला लगा है। हम क्या बोलते हैं, कई बार कोई मॉडल होता है ये हाई कंप्रेशन वाला इंजन है, तो जैसे हम रस्सी खींचते हैं तो क्या होता है, हार्ड लगते हैं, अभी बहुत टाइट होती है। उसके लिए हमने डीकम्प्रेशन वाल दे रखा है, जहाँ पे बिल्कुल पॉइंट पे जब भी आपको स्टार्ट करना है इसको दबाना है, क्योंकि आप रस्सी खींचेंगे जब बाहर आ जाता है, तो जब बाहर होगा तो आप रस्सी खींचे बहुत हार्ड लगे, आपको लगा बहुत जोर लग रहा था, तब इसको आपको नीचे की तरफ दबाना है। दूसरा इसमें ये फीचर है, हमारे जो रिकॉल है ये लेस्टो स्टार्ट है, यानी कि इसमें स्प्रिंगी एक्शन दे रखा है। देखेंगे आप, ये स्प्रिंगी एक्शन है, जब भी आप रस्सी खींचेंगे झटका पीछे नीचे की तरफ लगता है, तो आपको हाथ के ऊपर ना झटका है, इसलिए ये स्प्रिंग एक्शन इसके ऊपर ही आ जाता है, आपका हाथ बिल्कुल सेफ रहता है। और तीसरा इसमें ये देखेंगे भी हमारा इसमें जो कैप है, इसके लिए आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है, हाथ से खोल सकते हैं और हैंग कर सकते हैं। ये नहीं भी खोल दिया साइड में रख दिया, कैप गुम हो जाती है कई बार, इसमें पूरा इसमें दे रखे रस्सी रखी हैंग रहती है इसमें।
उसके अलावा जो मेजर इसमें जो फीचर है, ये एंटी वाइब्रेशन सिस्टम लगा हुआ है इसमें, ताकि जब इंजन चलता है तो उसमें वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन आपकी बॉडी के ऊपर ना आए, तो इसमें एंटी वाइब्रेशन सिस्टम दे रखा है। ये देखेंगे इसमें, ताकि इंजन की जो भी वाइब्रेशन है आपकी बॉडी के ऊपर है, क्योंकि रेगुलर अगर आप वाइब्रेशन आते रहेगी इंजन की आपकी बॉडी के ऊपर आ रही है तो आपको माइनर कुछ भी मतलब भी कई बार क्या होता है पैरालिसिस ऐसा कुछ वैसे ही चीज़ें हो सकती है आदमी को। धीरे धीरे अगर नसें कमज़ोर हो जाती है तो उसमें दिक्कत होती है आदमी का मूवमेंट करने में, हाथ में कहीं भी। तो उसके लिए एंटी वाइब्रेशन सिस्टम दे रखा है। हैंडल आपकी बिल्कुल एडजस्टमेंट दे रखी है, इसमें कोई टूल लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा लूज करना है उसके हिसाब से अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसको आप। तो ये इसके सेफ्टी फीचर है। बाई चांस इसमें लॉकिंग दे रखा है, कोई आगे कोई खड़ा है तो कोई बच्चे समझो भी आपने इंजन स्टार्ट कर रखा है, अब बच्चों को क्या आदत होती है कई बार आपने लेकर गया तो उसको दबाने गया तो ये ऐसे नहीं दबेगा, जब तक आप ये लॉक वाली पिन नहीं दबाओगे तब तक ये दबेगा नहीं। जो सेफ्टी फीचर दे रखा है इसके बगैर इसके दबाने से नहीं दबेगा। चलो स्टार्ट करो ना, नीचे रख के हाँ नीचे रख के करेंगे। और अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे नीचे रख के, और स्टार्ट प्रोसीजर ठीक है। स्टार्टिंग प्रोसीजर में क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए हमने पहली स्टार्ट करनी है दिन में, ठीक है, चाहे इसको आप 10 दिन के बाद स्टार्ट करो चाहे 1 दिन के बाद स्टार्ट करो, जो पहली स्टार्ट रहती है, ठीक है। पहली स्टार्ट कैसे करना है, ये दोनों को हमने प्रेस करना है और ये देखिए ये स्विच है, ठीक है। ये इस लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे लिखा हुआ है स्टॉप, ठीक है, ओ, और बीच में लिखा हुआ है आई का मतलब आइडल, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अभी हमारा आई पे है, ठीक है, मान लीजिए ओ पे है, बंद है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को दबाना है, ये बिल्कुल कॉर्नर में लेके जाएंगे, इसको छोड़ना है, ये लॉक हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखो अभी इसको दबाऊंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, आ गया ना आइडल पे। तो इसको लॉक करने के लिए हमने इसको ऐसे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इस पंप, ये फ्यूल पंप है, ठीक है, जो कार्बोरेटर तक फ्यूल टैंक से फ्यूल पहुंचाएगा, इसको प्रेस करना है। अभी आपके सामने फ्यूल आ गया ऊपर, ठीक। और जो ये पॉइंट है ये चौक है, ठीक है। जैसे बाइक में देखा होगा अगर स्टार्ट नहीं होती हम चौक लगा लेते हैं, तो पहली जो स्टार्ट रहती है, पहली स्टार्ट, उसमें हमने चौक को लगाना ही लगाना है, उसके बिना वैसे स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो चौक कैसे लगेगी, अभी ये नीचे की तरफ है, इसका मतलब चौक लगी हुई है, और ऊपर करेंगे तो चौक हट जाएगी, तो हमने चौक लगानी है, ठीक है। चौक का जो निशान है वो इस तरह से देखो, इसका मतलब है चौक लग गई, और जो ये साइन दे रखा है उसमें, इसका मतलब चौक हट गई, ठीक है। अब चौक पे हमने लगाया और ये वाल रहेगा डीकम्प्रेसिव वाल, इसको हमने प्रेस करना है, अभी ये प्रेस किया हुआ है, ठीक है, प्रेस करना है। इसके बाद रस्सी को खींचना है, ठीक है, 1 बार 2 बार मैक्सिमम 3 बार। इसमें स्टार्ट होने की आवाज़ आती है, चाहे वो इतनी सी आए, ठीक है, चाहे मिसिंग जैसे करती है ना कोई गाड़ी, वैसे स्टार्ट होने का एक हल्का सा जैसे ब्लास्ट हुआ है उसमें, उस चीज़ की आवाज़ आए, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, सुनना है, ठीक है। कई बार क्या करते हैं हम इग्नोर कर देते हैं, हमें लगा आवाज़ आई नहीं, और हम रस्सी पे रस्सी खींचे जा रहे हैं, वो चौक लगा होगा और उसके कारण क्या होगा कि मशीन ओवर हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही हमने मैक्सिमम 2 या 3 बार रस्सी खींचने के बाद आवाज़ सुनी, तो इसको दबाना है, और ये जो हमारा पॉइंट था ये आइडल पे आ गया, आइडल स्पीड पे, ठीक। अब क्या करना है, फिर ये जो वाल है, ये जितनी बार भी हम स्टार्ट करते हैं मशीन को, ये ऑटोमेटिकली अपने आप बाहर आ जाती है स्टार्ट करने के बाद, क्योंकि हमें इसका कोई काम नहीं होता, इसका काम सिर्फ स्टार्ट करने से पहले का होता है। स्टार्ट करने से पहले इसको हम प्रेस करते हैं ताकि इसमें जो हमारा ज़्यादा पावर ना लगा लो, ठीक है। तो फिर हम इसकी रस्सी खींचेंगे आइडल पे करके, 1 या 2 रस्सी में ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी, अभी आपके सामने करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने का जो प्रोसीजर है, अगर अभी किसी को नहीं समझ आया तो अभी पूछ सकते हैं। उसके बाद चौक अपने आप ऑटो हो जाती है। चौक को सर हटाना पड़ेगा, फर्स्ट स्टार्ट में चौक लगेगी, सेकंड जब हम जो उसकी साउंड को सुनने के बाद स्टार्ट करेंगे तो वो ऊपर करेंगे, इसको चौक को हटा देंगे, ये हमने दबाया, ये आइडल पे आ जाएगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग प्रोसेस है। तो अभी हम नीचे अभी मैंने इस मशीन को हैंग किया, और जो इसका वज़न है वो सारा का सारा वज़न मेरे कंधों पे है, बाजू मेरी फ्री है, ये इसमें थकावट नहीं आएगी, ये सारा वज़न हमारा एक साइड में चला,
ठीक है भाई, करिए स्टार्ट करिए। अभी वैसे ही हमने क्या किया, चौक लगाई नीचे की तरफ, ये जो ऐसे रहेगा इस पे हमने कर दिया, और इन दोनों को एक साथ दबाएंगे और ये इसको यहाँ लेके आएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा स्लो हो गया। फिर ये जो बटन है डीकम्प्रेसिव वाला, इसको हमने दबाना है। अभी ये दबा हुआ है, अभी कोई जरूरत नहीं है, एक बार इसको दबाएंगे। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम 3 रस्सी में हमें साउंड सुनाई देगा। अभी तीसरी पे साउंड आया, अब क्या करेंगे, इसको हटाना है, चौक को भी हटा दें। ये साउंड को इग्नोर नहीं करना है। अब क्या होगा, अब ये जो बार है हम इसको लगाएंगे। स्टार्ट नहीं, अब भी ये तीसरी रस्सी पे स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो हमने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ना तो चौक लगा के हमने रस्सी को खींचने बार बार, उससे मशीन ओवर हो जाएगी, कोई फायदा नहीं। और स्टार्ट करने के बाद 1.5 से 2 मिनट हम इसको एक बार ऐसे आइडल पे छोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी अगर मैं भी सो के एकदम चौक से ही काम करूँगा तो मेरे को हाँ थोड़े टाइम लो, बिल्कुल 1.5 से 2 मिनट, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, 1.5 से 2 मिनट गर्म होने का टाइम होना चाहिए। बिल्कुल। अभी आपने स्टार्ट करने का प्रोसीजर देख लिया, कैसे स्टार्ट किया था। ठीक है, सबसे पहले चौक लगाई, फिर इसको लॉक किया, डीकम्प्रेसिव वाल्व दबाया, रस्सी खींची, तीसरी रस्सी पे हमें आवाज़ सुनाई दी, चाहे वो थोड़ी सी आवाज़ क्यों ना हो। उसी समय हमने चौक को हटा दिया, फिर चौक का कोई काम नहीं। फिर इसको हमने लॉक से हटाने के बाद रस्सी खींची, फिर भी 2 या 3 रस्सी में स्टार्ट हुई। कितने दिए घुमा कर दिखा दो तुम। ये घास इधर आयो। आ जाओ, ये आ जाओ। ये छोटी ग्रास है ना, ऑटो कट से काटा को और ये जो घास है वो ऑटो कट से कटने